मिथुन राशि फल सितंबर 2025 के बारे में बात करने जा रहा हूं। सूर्यदेव 17 सितंबर तक आपके कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे, फिर चौथे भाव में चले जाएंगे। मंगल देवता 13 सितंबर तक चौथे भाव में रहेंगे, फिर पंचम भाव में आ जाएंगे। बुध देवता 15 सितंबर तक आपके कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे, फिर चौथे भाव में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे। शुक्र 15 सितंबर तक आपके कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे और फिर तीसरे भाव में चले जाएंगे। शनि कुंडली के 10वें भाव में, राहु जो है सो कुंडली के 9वें भाव में, केतु कुंडली के तीसरे भाव में है। इन सभी ग्रह स्थिति को देखते हुए क्या होगा परिणाम सितंबर 2025 में मिथुन राशि वालों के लिए, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले कुंडली के प्रथम भाव से चर्चा शुरू करता हूं, जो स्वयं आपका भाव है, आपका व्यक्तित्व का भाव है, वो प्रथम कहलाता है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर स्थित रहेंगे, जिससे व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। लोग आपके विचारों का सम्मान करेंगे, आत्मविश्वास आपका मजबूत होगा। करियर और सामाजिक जीवन में इस समय में उन्नति देखने को मिलेगी। उन्नति के विशेष अवसर आपको प्राप्त होंगे। द्वितीय भाव की अगर बात करूं तो धन, वाणी और परिवार, ये दूसरा भाव होता है। शुक्र 15 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे। इस समय धन वृद्धि होगी, अपने पास में ज्यादा से ज्यादा पैसे आएंगे और बचत से भी लाभ होगा। परिवार में सुखद माहौल आपको प्राप्त होगा। वाणी जो है आपकी वो काफी मधुर रहेगी, काफी मीठी रहेगी। 15 सितंबर के बाद शुक्र तीसरे भाव में चले जाएंगे तो पारिवारिक सामंजस्य थोड़ा सा कम हो जाएगा। पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी विपरीत हो सकती है, लेकिन संचार और यात्रा में अगर आप हैं तो आपको लाभ मिलने के योग हैं। बातचीत करने से भी और ट्रैवलिंग करने से भी, इन दोनों से आपको लाभ मिल सकता है। तृतीय भाव की अगर बात करूं तो साहस, भाई बहन और संचार का भाव होता है तीसरा। सूर्य 17 सितंबर तक और बुध 15 सितंबर तक यहीं रहेंगे। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी, आत्मविश्वास बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई जाएगा, जिससे सब कुछ करने में खूब मजा आएगा। केतु भी यहाँ स्थित है, जिससे कुछ मतभेद या भ्रम की स्थिति बन सकती है। बोल चाल में संयम रखें, फालतू की बातों पर में बहस ना करें, ज्यादा वाद विवाद करने का प्रयास ना करें, अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव जो कि माँ, सुख सुविधा, वाहन और घर का भाव होता है, सूर्य 17 सितंबर के बाद यहाँ आएंगे और बुध भी 15 सितंबर के बाद यहाँ प्रवेश करेंगे, जिससे घरेलू सुख, प्रॉपर्टी या वाहन संबंधी कुछ विशेष लाभ की संभावना है। माता से जुड़ी जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है, माता से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। मंगल 13 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। गुस्सा या घर में तनाव हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी होगी। गाड़ी चलाते समय बहुत सोच समझ करके चलाएं, अच्छा रहेगा। पंचम भाव की बात करें तो संतान, शिक्षा और प्रेम का भाव होता है पांचवा। 13 सितंबर के बाद मंगल यहाँ आएंगे। पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए ऊर्जा का समय है, पर ध्यान भी भटक सकता है, इसलिए अपने मन पर काबू करें। प्रेम संबंधों में तनाव या तकरार आने की संभावना है। बच्चों से जुड़ी कुछ चिंता, कुछ परेशान आपको कर सकती है। छठे भाव की बात करूं तो शत्रु, ऋण और रोग का भाव होता है छठा। यहाँ कोई मुख्य ग्रह गोचर नहीं कर रहा, इसलिए सामान्य स्थिति जो है सो रहेगी। मंगल की दृष्टि से प्रतिस्पर्धा में जीत मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सप्तम भाव की अगर बात करूं
सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, पार्टनरशिप का होता है। यहाँ कोई भी ग्रह नहीं है। जीवन साथी का सहयोग आपके लिए सामान्य रहेगा। यदि पहले से कोई मतभेद है तो गुरु की दृष्टि से स्थिति धीरे धीरे ही सही लेकिन सुधरेगा जरूर। अष्टम भाव की अगर बात करूं, अष्टम भाव गुप्त बातों का होता है, आयु का होता है, रिस्क के होते हैं। यहाँ पर कोई प्रमुख ग्रह नहीं होने के कारण सामान्यतः यह समय मिश्रित रहेगा। अचानक से खर्चा या कुछ रहस्यमय घटनाएं जो हैं सो हो सकती है। नवम भाव की बात करूं तो भाग्य, धर्म और पिता का भाव है नौवां। राहु है यहाँ स्थित। भाग्य के कामों में रुकावटें आएंगी, भाग्य भरोसे ना बैठे, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। आप ये सोच रहे हैं कि भाग्य साथ दे तो मैं कुछ करूं, भाग्य कहीं ये सोच रहा हो आप कुछ करें तो मैं साथ दूं, तो आप जरूर कुछ करने का प्रयास करें। धार्मिक कार्यों में मन कम लगेगा। पिता के साथ संबंधों में आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। विदेश यात्रा की संभावना भी बन सकती है, इसलिए आप विदेश की यात्रा जरूर करें। दसम भाव की अगर बात करूं, कर्म, पेशा और करियर की, शनि यहाँ स्थित है। कार्य क्षेत्र में मेहनत ज्यादा करनी होगी। प्रमोशन और लाभ में देरी की संभावना है। धीरे धीरे अस्थाई सफलता जो है सो आपको मिलेगी। एकादश भाव की बात करूं तो एकादश भाव लाभ का है, आय का है और मित्र का भी है। यहाँ कोई ग्रह नहीं है, इसलिए आर्थिक लाभ गुरु की कृपा से आपको मिल सकता है। मित्र मंडली से, दोस्तों से भी कुछ सहयोग मिलने के योग हैं। द्वादश भाव की बात करूं तो व्यय, हानि और विदेश की बात करूं, यहाँ भी कोई ग्रह नहीं है। खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन विदेश संबंधी कामों में आपको सफलता मिलने का विशेष योग मैं देख पा रहा हूं। धन और परिवार में शुरुआती आधा महीना अच्छा रहेगा। शुरू का 15 सितंबर तक का समय धन के मामले में आप मजबूत रहेंगे। परिवार का भी आपको आधे महीने में फुल सपोर्ट प्राप्त होगा। कैरियर में मेहनत अधिक करनी होगी, पर परिणाम धीरे धीरे सकारात्मक जो है सो होता हुआ चला जाएगा। संबंध और दाम्पत्य जीवन आपका स्थिर रहेगा। आपके संबंध बहुत मजबूत रहेंगे। प्रेम संबंधों में चुनौतियां संभव है। प्रेम संबंधों में चुनौतियां संभव है, इसलिए प्रेम संबंध में तकरार करने का प्रयास नहीं करें। स्वास्थ्य सामान्य रहेंगे। केवल तनाव और मानसिक दबाव से आपको बचना चाहिए, नहीं तो परेशानियां सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, समय कुछ इसी प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर में रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जीवन में अगर आप जो प्रोग्रेस चाहिए, जितना ज्ञान है, अगर आप उतना नहीं कर पा रहे तो आपको अपना जीवन रत्न पन्ना धारण करना चाहिए, भाग्य रत्न नीलम धारण करना चाहिए। और आपके लिए अगर ये सब संभव नहीं है तो आप बुधवार के दिन ग्रीन कलर का कपड़ा, जूता जो भी आप यूज करें अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन पीला और शनिवार के दिन नीला कलर के चीजों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो आपका कपड़ा हो, जूता हो, कुछ भी हो। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए। अगर आपको
परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।